ऐसा कौन सा मुल्क है जिसे सोने वाला मुल्क कहा जाता है? Then the whole hillside collapses. आप कहीं भी जाएं तो ऐसा नामुमकिन है कि कोई भी बुद्ध मत का मंदिर नजर ना आए जिस पर सोने का काम या सोने का पानी चढ़ा हुआ ना दिखाई दे। सबसे पहले बात करते हैं कि सोने के सबसे बड़ी कान कहाँ मौजूद है। सोने का 30% सिर्फ इसी कान से निकाला गया। चीन ने हाल में भी एक ऐसी कान दरियाफ्त की। मंडाले बिजनेस फोरम के मुताबिक इस शहर की करीबी पहाड़ों पर 700 सुनहरी मंदिर है। बगान शहर के आसपास 2200 मंदिर की बाकियात फैली हुई है। हार्वर्ड यूनिटी स्कूल के मजहबी तालीम प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ के मकामी लोग बुद्धा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मंदिर को सोने से सजाते हैं। ताहम सोना सिर्फ मंदिर में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता। रिवायती अद्वियात, मन पर लगाने वाली क्रीमों से लेकर इसे खुराक और मशरूबात तक में इस्तेमाल किया जाता है। खसूसी मौके पर गोल्ड गुज़िश्ता दिनों में चाइना से खबर आई है कि चाइना ने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां इतना सोना है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में असल में ऐसा कौन सा मुल्क है जिसे सोने वाला मुल्क कहा जाता है? आज की स्टोरी इसी हवाले से। इस मुल्क का नाम है म्यांमार, मुक़द्दस सोने से ढकी हुई सरजमीन। म्यांमार को सोने की सरजमीन कहा जाता है। This is life every day, all day, for gold miners in northern Kachin state of Myanmar. Warn them it's going to fall, say those above. The steep walls seem to be shifting, cascade of rocks. Then the whole hillside collapses. As it hits the water, a tsunami wave, sweeping away everything in its path. दरअसल ये नाम देने की वजह मंडाले और यंगून जैसे म्यांमार के शहरों का फजाई सफर करते हुए समझ आती है। जब फिजा से ही नीचे गलियों में फैले चमकते हुए स्टोपा और पिगोड़ा नजर आता शुरू हो जाता है। आप कहीं भी जाएं तो ऐसा नामुमकिन है कि कोई भी बुद्ध मत का मंदिर नजर ना आए जिस पर सोने का काम या सोने का पानी चढ़ा हुआ ना दिखाई दे। How much is this one? $6,000 for this. In a remote corner of northern Myanmar, a nation's greatest resource is being plundered at an extraordinary rate. I'm being shown one of the world's most expensive gemstones, jade. They've only got the lowest quality rocks here. The best stuff is smuggled directly across the border to customers in China. शहरों के वसत में मौजूद मंदिर बड़े हैं, जबकि लोगों के घरों के बाहर पुराने दरख्तों के नीचे भी छोटे छोटे मंदिर नजर आते हैं। इन सब पर सोना मौजूद है। मुल्क भर में फैले हजारों मंदिरों में से तकरीबन सब पर ही सोने का काम नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोने के सबसे बड़ी कान कहाँ मौजूद है। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी कान जनूबी अफ्रीका के विट वाटर स्टॉर्न बेसिन है। कहा जाता है कि दुनिया में अब तक निकाले गए सोने का 30% सिर्फ इसी कान से निकाला गया। इसके अलावा दुनिया में दीगर बड़ी कानों में चीन की एम पोंग कान, ऑस्ट्रेलिया के स्पिरपिट और न्यू मॉन्ट बॉडगिन कान, इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग कान और अमेरिका में रियासत नुवाडा की कानें शामिल हैं। म्यांमार में सोना तो बहुत है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सोना चीन निकालता है। इसके अलावा कनाडा, रूस और पेरू भी इस फहरिस्त में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया में नई कानों की दरियाफ्त हो रही है, लेकिन शाज़ और नादिर ही ऐसी कानें मिलती हैं जिनमें सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। चीन ने हाल में भी एक ऐसी कान दरियाफ्त की है। अब बात करते हैं म्यांमार में सोने की। रवादी दरिया इस सुनहरी सरजमीन के बीच में से ही बहता है। इसके किनारे म्यांमार की असल तस्वीर पेश करते हैं, जहां पहाड़ों पर बड़े मंदिर, जंगलात पर मंडलाते मानसून के बादल और पानी के करीब बने मकानात नजर आते हैं। मंडाले बिजनेस फोरम के मुताबिक इस शहर की करीबी पहाड़ों पर 700 सुनहरी मंदिर है। बगान शहर के आसपास 2200 मंदिर की बाकियात फैली हुई है। अपने दौर अरूज में 11वीं और 13वीं सदी के दरमियान के अरसे में पगान की बादशाहत 10,000 मंदिरों का घर थी। यही वो वक्त था जब इस इलाके में 2000 साल पुरानी तारीख रखने वाले मजहब बुद्ध मत तेजी से फैले। तो क्या म्यांमार में मुकद्दस सोना मिलता है? म्यांमार में सोना मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ की 90% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, जिनके लिए सोने की अहमियत इससे ज्यादा है क्योंकि ये सूरज की अलामत है।
जिसे इल्म और रोशन ख्याली जैसी खूबियों से जोड़ा जाता है। हार्वर्ड यूनिटी स्कूल के मजहबी तालीम प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ के मकामी लोग बुधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मंदिरों को सोने से सजाते हैं। म्यांमार के एक मकामी गाइड का कहना है कि म्यांमार में सोना कीमती है क्योंकि हम इसे दरिया में ढूंढ सकते हैं। ये हमारी ज़मीन का हिस्सा है जो आसानी से मिल जाता है और इसीलिए हम इसे बुधा को पेश करते हैं। ताहम सोना सिर्फ मंदिर में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, रिवायती अद्वियात, मन पर लगाने वाली क्रीमों से लेकर इसे खुराक और मशरूबात तक में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुसूसी मौके पर गोल्ड लीफ, सोने के वर्क को चावल और दाल में मिलाया जाता है और मशरूबात में पी कर भी दिया जाता है। सोना यहाँ की ज़मीन और लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। Qua cháu xài này và tụi mày biểu lại cha tông duyên bọn nó lúc đấy chú ra cháu xài này ta có nữa mà tụi mày biểu lại nhà này sao lâu chi à lâu này cô lúc đấy chỉ mà lại không lẽ tụi lúc biểu lại đây này phiền lù bọn nó lâu này thì lúc phiền cái mày lâu mà thình। म्यांमार के लोगों का कहना है कि हम केले और गोल्ड लीफ सोने के वर्क को फेस मास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 से 5 मिनट में सोना गायब हो जाता है। उनके ख्याल में ये हमारे जल्द में जज्ब होकर मुस्कुराहट बख्शता है। तो आखिर म्यांमार में सोने की तलाश कैसे होती है? सोने के ज़राए में सबसे अहम तो मंडाले के गिर्द मौजूद काने हैं। इसके अलावा दरिया की तह से भी सोना मिलता है, जहाँ मकामी लोग नई टेक्नोलॉजी के बावजूद पुराने तरीकों से सोना तलाश करते हैं। ကြောက်ချာတော့ကြောက်ခဲပြုတ်ကြတဲ့ခါကျရင်လေခြေထောက်တွေထိခိုင်းမှာအဲ့လိုအဖေနဲ့အမေတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောက်ရရင်တော့အရန်ဟိုလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်မိတာပေါ့ကြောက်ကလေးရရင်တော့ दरिया की तह में रेत से सोना अलग करने के लिए पारा इस्तेमाल होता है। ताहम इसके लिए जहरीले असरात की वजह से मकामी दरियाई मछली और लोगों की सेहत दोनों मुतासर होती है। म्यांमार के मकामी अखबार म्यांमार टाइम्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सोने की कान कनी से भी नुकसान होते हैं। Local residents told RFA that red sludge from the mines flows into the lake, forcing fish and other wildlife to relocate. Look here, it's very shallow. This is the mud that came from the mines. It contains mercury and oil. The water is no longer good, so fish don't stay here much anymore. ताहम इंडिपेंडेंट न्यूज के मुताबिक ऐसे मकामी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कान कनी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माहौल और लोगों को पहुंचने वाले नुकसान से बचा जा सके। मंडाले शहर के वसती इलाके में एक हिस्से को सोने का पत्ता कूटने वाले क्वार्टर कहा जाता है, जहां लोग सख्त गर्मी में सोने को पत्तों में मिलाने का काम करते हैं। ये लोग बांस के कागज और पत्थर के दरमियान सोना रखकर 7 पाउंड वजनी हथौड़े से कूटते हैं। सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बार फिर कूटा जाता है। मजमूई तौर पर इस अमल को 3 बार दोहराया जाता है और आखिर बार ये अमल तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहता है। वहाँ की गाइड ने बताया कि गोल्ड लीफ वर्कशॉप में से ज़्यादातर ख़ानदानी कारोबार हैं, जहाँ मर्द सोना कूटते हैं और ख़वातीन सोना की औराक के टुकड़े काटते हैं। गोल्ड लीफ सोने का वर्क बनाना एक बार सोने की औराक को चूर कर टुकड़ों में काट लिया जाता है। तो दरअसल ये बनता कैसे है? एक बार सोने की औराक को चूर कर टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो इसे बांस के कागज में रखकर बुधा को पेश करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ की खवातीन गोल्ड लीफ को बुधा के मुजस्मों पर बनी लकड़ी के जेवरात पर लगाती हैं। वहाँ के लोगों के मुताबिक सोना सिर्फ मंदिरों और जेवरात पर ही नहीं बल्कि केलों और नारियल पे भी लगाकर बतौर नजराना पेश किया जाता है। यहाँ के लोग सोने के पत्ते का एक और इस्तेमाल भी करते हैं। थिंका नामी लकड़ी की गोंद से सोने के पत्ते मिलकर इसे जल्द पर लगाया जाता है ताकि सूरज की तपिश से महफूज रहा जाए। इसके अलावा इसे आराइश और ज़ेबाइश के नियत से भी लगाया जाता है और जिल्द को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जान के हैरान होंगे, सोने को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। माजी में और अब भी म्यांमार में सोना करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। सियासी और माशी गैर यकीनी की वजह से सोने की कदर मकामी करेंसी से ज़्यादा है। मकामी अफराद के मुताबिक यहाँ के लोग बैंक में बचत अकाउंट खुलवाने की बजाय
सोना खरीदते थे ताकि अपनी आइंदा की ज़िंदगी में खुशहाली की ज़मानत के लिए बतौर नजराना पेश किया जाए या फिर जेवर की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। और कुछ लोग तो सोने के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं जो किसी मुश्किल वक्त में बतौर सरमाया काम आ सकते हैं। यहाँ के छोटे कस्बों में भी सोने की दुकानें मौजूद हैं जहाँ से खरीदो फरोख्त की जा सकती है। म्यांमार की गाइड ने कहा कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से मुल्क और मईशत मुस्तहकम हुई, इसीलिए लोग सोना रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। कहा जाता है म्यांमार के मकामी लोग बहुत सखी हैं, जिसकी एक मिसाल है कि दहाइयों तक एक आमलाना फौजी जनता के साए तले तन्हाई का शिकार मुल्क चंद बरसों कबल ही गैर मुल्की सियाहों के लिए खुला है और इन सियाती मकामात पर बुद्ध मत रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। सुबह सवेरे बुद्ध मत के पैरोकार राहिब और राहिबियों गलियों और बाज़ारों में खुराक के नजराने की तलाश में निकलते हैं। यहाँ खैरात करना मकामी सकाफत का अहम हिस्सा है, जिसका इजहार मकामी लोगों की सखावत और नरम दिली से होता है, जो चाय की प्याली और बिस्किट से आपका इस्तकबाल करेंगे या फिर फखर से जो भी खाने के लिए पेश कर सकें वो कर दें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और दोस्ताना हैं, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, वो सिर्फ मदद करना चाहते हैं, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सोने होने के बाद क्या सोने का नजराना भी होता है। हर सुबह 4 बजे डाले के महामुनी पाया मंदिर, जो यहाँ का सबसे मुकद्दस मंदिर है, खच्चा खच भर जाता है। राहिब यहाँ मौजूद खुदा के सोने के मुजस्मे का चेहरा एक तकरीब में धोते हैं। लोग सोने के पत्ते जो 2000 क्यार्ड या तकरीबन $1 में 5 मिलते हैं, खरीद कर एक कतार में खड़े होते हैं और फिर बुधा पर बतौर नजराना चश्मा करते हैं। यहाँ भी एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, एक ऐसा सवाल जो कई ज़हनों में आता है, सोना, क्या ये सच है कि अगर दुनिया की कानों से सोना ख़त्म भी हो जाए तब भी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो म्यांमार की स्टोरी हमने आपको बताई उससे ज़ाहिर होता है इतना सोना लगता है, लेकिन क्या ये सोना रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। माहिरीन इस तस्वर के बारे में बात करते हैं जिसे सोने के अरूज या इंतहा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोना कानों से निकाला जा सकता है। कुछ का कहना है कि शायद हम इस हद को पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में सोने की पैदावार 3500 टन से ज़्यादा थी, जो कि 2018 के मुकाबले में 1% कम थी। A few hours' drive away is Pakant, the world's largest jade mine. There's a long-running civil war taking place here, and the local authorities blocked us from going. So we sent someone else to film. The pictures show a landscape being ripped apart at breakneck speed, looking for the high-value rocks that can fetch millions of dollars. This is a bag of the lowest quality jade, not worth that much, but the figures for the amount of jade that's been taken out of the ground here in Myanmar in the last few years are simply staggering. It's estimated that more than $30 billion of jade was mined here last year. 2008 के बाद से ये पहला मौका है कि आलमी तौर पर सोने की सालाना पैदावार में कमी आई। ताहम WGC के तर्जुमान आना ब्रांड ने एक बयान में कहा कि आने वाले बरसों में सोने की रसद में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं और नई कानें दरियाफ्त नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहना कि सोने की पैदावार अपने अरूज पर पहुंच चुकी है शायद दुरुस्त ना हो। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर सोने का अरूज हो भी जाए तो भी कई बरसों तक सोने की पैदावार में काबिल ज़िक्र कमी वाकई नहीं हो, बल्कि इसकी फराहमी में कमी का एहसास शायद दहाइयों में महसूस हो। तो आखिर सोना बाकी कितना रह गया? सोने की कान कुनी करने वाली कंपनियों का कहना है कि 2 तरीकों से सोने की मिकदार का अंदाज़ा लगाया गया। नंबर 1 ज़खायर, वो सोना जिसे मौजूदा कीमत के एतबार से निकालना मुआशी तौर पर सूदमंद हो, और नंबर 2 वसाइल, वो सोना जो मज़ीद तहकीक के बाद मुमकिन तौर पर सूदमंद हो या इसकी कीमत मज़ीद बढ़ जाए। ज़खायर की मिकदार का अंदाज़ा लगाना कतरे आसान है। ज़ेर ज़मीन सोने के बारे में अमेरिका के इदारे जियोलॉजिकल सर्वे का अंदाज़ा है कि अभी 50,000 टन सोना ज़ेर ज़मीन मौजूद है। तो अगर एक तरह से देखा जाए आज तक 1,90,000 टन सोना कानों से निकाला जा चुका है। अगरचे यहाँ भी आदाद शुमार बढ़ते और कम होते रहते हैं। इन अंदाज़ों के मुताबिक हमारे पास अब सिर्फ 20% मज़ीद सोना रहेगा, लेकिन यह भी मुमकिन है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से
وہ سونا بھی نکال لیا جائے جو کہ ابھی بھی ممکن ہے. کچھ کانوں میں کان کنی کے لیے روبوٹس کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں استعمال مزید بڑھ جائے.